ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न साइंस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धोने का सोडा, धावन सोडा, या इसको हम धोने का सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं। इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3H10H2O और इसका नाम होता है, जो रासायनिक नाम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से इसे जानते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक है और यह एक सामान्य लवण है। धावन सोडा जो है यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है और यह सामान्य लवण होता है। धावन सोडा का जलीय विलयन जो है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अर्थात धोने का सोडा को हम धावन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है और इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और यह एक अकार्बनिक यौगिक है और सामान्य लवण है और यह जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो यह क्षारीय प्रकृति का बनता है। इसको धोने के सोडे को प्राप्त करने के लिए हम Na2CO3 को प्राप्त करने के लिए मूल रूप से हमको जो पदार्थ होता है वह NaCl का ही हम उपयोग करते हैं। यानी इसको प्राप्त करने के लिए हमें NaCl को हम उपयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम का निर्माण, इसको कैसे इसका उत्पादन किया जाता है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम NaCl लेते हैं। इस धोने के सोडे का निर्माण, इसको निर्माण करने के लिए मूल पदार्थ जो हम लेते हैं वह होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 के साथ कराते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारीय लवण होता है। इस तरह से हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है। इसमें मूल रूप से जो पदार्थ होता है NaCl ही होता है। NaCl के द्वारा ही हम सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करते हैं, अर्थात धावन सोडा को प्राप्त करते हैं।
क्रिस्टलीकरण है क्या कहलाता है? तो जो हमारे पास ये लवण उपस्थित होता है, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें उपस्थित जल के अणुओं की मात्रा ही वह क्रिस्टलन का जल कहलाता है। तो लवण के एक सूत्र में, यानी इसका यह एक सूत्र है, इसमें उपस्थित निश्चित जल के अणुओं की मात्रा, निश्चित यानी 10 ही जल के अणु इसमें उपस्थित होंगे, तो यही क्रिस्टलन का जल कहलाता है। अर्थात ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है यह शुष्क नहीं होता है, यह कैसा होता है? आर्द्र होता है, क्योंकि इसमें जल उपस्थित होता है। हम कह सकते हैं कि शुष्क दिखने वाला सोडियम कार्बोनेट यह आर्द्र होता है, क्योंकि इसमें जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। Na2CO3 यहाँ 10H2O होते हैं। अर्थात ये जो धावन सोडा होता है या धोने का सोडा होता है, यह शुष्क न होकर यह कैसा होता है? आर्द्र होता है। कॉपर सल्फेट के नीले चूर्ण को परत नली में लेके उसको गर्म करते हैं, तो कॉपर सल्फेट हमारा यह इसमें रंग परिवर्तन हो जाता है CuSO4, यह बदल जाता है सफेद रंग में और जल की कुछ बूंदें यहाँ परत नली में हमें दिखाई देती हैं। तो यह किस कारण से होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट में जल क्रिस्टलन का जल मौजूद होता है और गर्म करने पर वह उड़ जाता है, पानी के रूप में बदल जाता है और हमारा कॉपर सल्फेट सफेद रंग में बदल जाता है। फिर जब हम कॉपर सल्फेट में ये जो चूर्ण बचा है, इसमें जब हम पुनः जल की 2-3 बूंदें डालते हैं इसमें, तो वह पुनः अपने पूर्व रंग में आ जाता है, या CuSO4 जो नीले रंग में कॉपर सल्फेट होता है, इसी में जल की बूंदें जब हम इस सफेद कॉपर सल्फेट में जल की कुछ बूंदें डालेंगे तो वह पुनः नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब जल की बूंदें निकल जाती हैं, यानी क्रिस्टलन का जो जल होता है जब वह हट जाता है, तो कॉपर सल्फेट हमारा किस रूप में हो जाता है? सफेद रंग में। और जब हम उसमें पुनः से जल की कुछ बूंदें डाल देंगे, 2-3 बूंदें, तो वह पुनः से अपने नीले रंग में आ जाता है। होता है CuSO4 5H2O, अर्थात इस कॉपर सल्फेट के एक अणुसूत्र में कितने जल की मात्रा होती है? 5 जल के अणु उसमें उपस्थित होते हैं, और ये क्या है? ये क्रिस्टलन के जल कहलाते हैं। धोने के सोडे के गुण, पहला यह क्रिस्टलीय पदार्थ है, और दूसरा इसमें जो क्रिस्टलीकृत जल होता है वह 10 अणु उपस्थित होते हैं, जैसे Na2CO3 और 10H2O, यानी इसमें 10H2O क्रिस्टलीकृत जल के मौजूद होते हैं। यह एक प्रदीप्तशील पदार्थ होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, अर्थात क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं और अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो यह क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि जो धावन सोडा होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। ये रहे धोने के सोडे के गुण। उपयोग के बारे में जानते हैं। धोने के सोडे के उपयोग, तो इसका पहला उपयोग यह होता है कि इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के जो उद्योग होते हैं वहाँ धावन सोडे का उपयोग होता है। दूसरा, जो बोरेक्स जैसे यौगिक होते हैं सोडियम, इसका दूसरा उपयोग यह होता है कि जो बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक होते हैं उनके निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए किया जाता है। और चौथा कि जल में जो स्थायी कठोरता होती है, यानी जल की जो कठोरता होती है 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी एक अस्थायी। अस्थायी को हम जनरली ढंग से जैसे गर्म करके या फिर उसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल के हम उसकी
गंदगी को साफ कर सकते हैं, उसकी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन उसमें जल में एक ऐसी अशुद्धि होती है जो स्थायी तौर से होती है। उस स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम धोने के सोडे का उपयोग करते हैं। इस तरह से यह धोने के सोडे के उपयोग हैं। आज हमने जाना कि धावन सोडा किसे कहते हैं, धावन सोडे का सूत्र, रासायनिक नाम और उसको कैसे उसका निर्माण किया जाता है और उसके गुण क्या है और उसका उपयोग क्या है। आप यह वीडियो मेरा पूरा देखिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।